बी का, इस सेंटेंस में ए का, बी का, इसमें ए का, बी का, इसमें ए का और बी का। एकदम रटा गया है ये वाला आपको। इसके बाद हम आपको नियम बताए कि अगर कथन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा था? पॉजिटिव। निष्कर्ष भी कैसा आया? पॉजिटिव। यही ना। अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव। ये सीखा था आपने। इसके बाद सीखा आपने कि सर पुनः कथन या कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष नहीं होता। यही ना। कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष नहीं होता है। इसका मतलब क्या था कि हूबहू कथन को अगर निष्कर्ष में लिख दिया गया है तो निष्कर्ष नहीं माना जाएगा, गलत निष्कर्ष माना जाएगा। यही मतलब था। जैसे कथन में लिखा है सभी आम अमरूद है और निष्कर्ष में भी लिखा है सभी आम अमरूद है, तो गलत है। निष्कर्ष का परिभाषा होता है कि कथन के बदले हुए रूप को निष्कर्ष कहा जाता है। कथन के बदले हुए रूप को निष्कर्ष कहा जाता है। और कथन है सभी आम अमरूद है और निष्कर्षों में लिखा है सभी आम अमरूद है, कथन के रूप को बदला, इसीलिए वो निष्कर्ष नहीं है। तो कभी भी हूबहू कथन निष्कर्ष में लिखा जाएगा तो वो गलत है। फिर बताया था कि 50 को आप 100 नहीं लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट था। यानी कथन में किसी का मान 50 है और निष्कर्ष में उसी का मान 100 लिख दिया तो गलत है। हम 50 को 100 नहीं लिख सकते, 50 को 50 लिख सकते हैं, 100 को 100 लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं। अगर लिख दिया तो। फिर बताया कि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष देगा। 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा? अच्छा, ये 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगे कैसे? सर इनके पास कॉमन टर्म होना चाहिए, इनके पास कॉमन टर्म होना चाहिए और विथ 100 होना चाहिए। कॉमन टर्म होना ही पर्याप्त नहीं है, कॉमन टर्म का वैल्यू 100 भी होना चाहिए, तभी 2 स्टेटमेंट मिलेंगे और मिलने के बाद कैसा निष्कर्ष देंगे? पॉजिटिव। मान लो एगो पॉजिटिव है और एगो निगेटिव है, तो ये दोनों मिलेगा तो निष्कर्ष कैसा देगा? तो सर पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव आएगा। अच्छा, ऐसे ही मिल जाएगा कि मिलने के लिए कॉमन टर्म चाहिए? चाहिए। और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? कॉमन टर्म एक जगह होगा कि एक से अधिक जगह होगा? तो सब जगह 100 चाहिए कि किसी एक जगह भी 100 रहेगा तो? गुड। कॉमन टर्म है तो एक के जगह थोड़े रहेगा, वो दोनों वाक्य में रहेगा ना। तो जरूरी नहीं कि दोनों जगह उसकी वैल्यू 100 हो, किसी एक जगह भी 100 है तो काम बन जाएगा, दोनों स्टेटमेंट मिल जाएगा। और मिलेगा तो कैसा होगा? अगर सर पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव निगेटिव मिला तो सर कोई निष्कर्ष नहीं होगा, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं होगा, सबके होने की संभावना होगी। निगेटिव निगेटिव मिलेगा तो कैसा निष्कर्ष होगा? सर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं होगा। अब तक हम लोग इतना ही क्लास किए हैं, तो जे 2-3 दिन से नहीं आया है घबराने का जरूरत नहीं। रोज का मैं रिवीजन कराते हुए चल रहा हूं। इतना बात समझ में आया? इसके आगे आज हम करेंगे। प्रश्न एक देखते हैं थोड़ा, क्या आप कर पाते हैं? कथन दे रहा हूं मैं। पहला है सभी बकरी काली है।
दूसरा है कुछ बकरी सफेद है, गोरी है और तीसरा है काली, कोई काली लंकिनी नहीं है। मान लो ऐसे हम 3 गो निष्कर्ष दिए, कथन दिए। अब इस पे निष्कर्ष हम आपको दे रहे हैं और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। क्या क्लास के अंदर आ गए क्या? कुछ काली बकरी है, कुछ सफेद बकरी है, तीसरा कोई लंकिनी काली नहीं है, चौथा आप लिखिए साथ ही साथ, चौथा कुछ काली सफेद है, पांचवा कुछ सफेद काली है। हम लोगों के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। कुछ ठीक है, कुछ बकरी लंकिनी नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा देखते हैं सर, इस प्रश्न में 3 ठो कथन दिया गया है। हमको कौगो दिया है इससे मतलब नहीं है, कथन नहीं देखना है। पहले देखना है निष्कर्ष किसके बीच निकालना है। तो पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? काली और बकरी के बीच। तो बताइए काली और बकरी के बीच निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? सर जिस कथन में बकरी और काली दोनों मौजूद रहेगा वही कथन पर्याप्त होगा। क्या पहले कथन में बकरी और काली दोनों मौजूद है? इसलिए आप बोलेंगे कि पहला निष्कर्ष का पता करने के लिए कि वो सही है कि गलत, केवल कथन पहला ही पर्याप्त है। एक प्रश्न यही बन जाता है। बोल देगा कि 5वां निष्कर्ष के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो आप कहोगे 5वां निष्कर्ष सफेद और काली में है, तो सफेद और काली मुझे इन दोनों में दिख रहा है और साथ ही साथ कॉमन टर्म भी दिख रहा है, इसलिए बोल देंगे कि 5वां निष्कर्ष के लिए कथन पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त है। समझ में आ रहा है ना बात? एक सवाल तो यही हो जाएगा आपका। खैर अभी हमारे सामने सवाल है कि इन 5-6 निष्कर्ष जो दिए गए हैं उसमें कौन निष्कर्ष सही है, ये ढूंढना है मुझे। तो बताइए पहला निष्कर्ष काली और बकरी के बीच निकालना है, इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? केवल पहला। वो पहला कथन कैसा है? कैसा का मतलब आपको पॉजिटिव और निगेटिव में बताना है, जैसे बता रहे थे। तो बताइए पहला कथन कैसा है? तो पॉजिटिव कथन पॉजिटिव ही निष्कर्ष देता है ना। तो क्या ये पहला निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही लिखा हुआ है? इसका मतलब साइन तो मैच कर रहा है। जब चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव मैच कर जाएगा तब आप 150 मैच कराना, पहले ही 150 नहीं मैच कराना है, नहीं तो कभी कभी गलत हो जाता है। गलत क्या हो जाता है कि नेगेटिव वाला का पॉजिटिव वाला भी सही लगने लगता है, परंतु नेगेटिव का तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही होगा। बताओ
बकरी का वैल्यू स्टेटमेंट फर्स्ट में कितना है? सर ये सभी बकरी काली है, इस पहला स्टेटमेंट के जैसा है, और सभी ए बी है में 100-50 होता है ना, इसीलिए सभी बकरी काली है में बकरी 100 काली 50। ओके, अब आ जाओ निष्कर्ष में। कुछ काली बकरी है, ये इसके जैसा सेंटेंस है, तो कुछ ए बी है में दोनों 50-50 होता है, तो कुछ बकरी काली है या कुछ काली बकरी है में काली का वैल्यू 50 और बकरी का भी। तो बताओ 100-50 को 50-50 लिख सकते हैं? हाँ सर, इसलिए ये 100%। खाली एक के जगह गलती होता है 100-50 वाला में कि सर कहीं गलती से 50 को 100 न लिख दिया जाए, बाकी 100-50 में कहीं कोई गलती नहीं होता। दूसरा निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? सफेद और बकरी के बीच। बताओ दूसरे निष्कर्ष के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो सर सफेद और बकरी मुझे केवल दूसरे में ही दिख जा रहा है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष के लिए केवल दूसरा कथन पर्याप्त है। दूसरा कथन कैसा है? तो ये निष्कर्ष भी कैसा देगा? क्या ये पॉजिटिव लिखा है? हाँ सर, बिल्कुल पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसलिए ये साइन वाइज तो सही है। अब 150 वाइज चेक कर लो, बताना बकरी का वैल्यू, सफेद का वैल्यू, इसमें सफेद का वैल्यू और बकरी का। ये 50-50 को 50-50 लिखा है, एकदम सही लिखा है ना। 100 लिखता तब ना गलती होता। दूसरा भी सही है। ये कुछ वाला इसके जैसा है ना, 50-50, ये याद रखना पड़ेगा आपको, तभी इधर लिखना। बताओ तीसरा निष्कर्ष, कोई लंकिनी काली नहीं है। ये लंकिनी और काली के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? सर लंकिनी और काली तो तीसरे में ही अवेलेबल है, तो तीसरा ही पर्याप्त है। तीसरा कथन कैसा है? सर जिस वाक्य में नहीं, ना ये सब लिखा रहेगा वो निगेटिव बोला जाएगा, तो ये निगेटिव है। अगर ये कथन निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष भी निगेटिव निकलेगा। क्या ये निष्कर्ष निगेटिव लिखा हुआ है? हाँ सर, निगेटिव लिखा हुआ है, तो ये भी साइन वाइज सही है, चिन्ह के हिसाब से सही है। अब 150 के हिसाब से भी सही होना चाहिए, तभी बोला जाएगा निश्चित सही है। बताओ काली का वैल्यू, लंकिनी का वैल्यू, इसमें लंकिनी का वैल्यू, काली का वैल्यू 100 को 100 लिखा है, कहीं पुनः कथन तो नहीं लिखा है? नहीं सर, कथन को पलट के लिखा है और कथन के बदले हुए रूप को निष्कर्ष कहते हैं, और 100 को 100 लिखा ही जाएगा, इसलिए ये भी 100% सही है। चौथा निष्कर्ष है काली और सफेद में। बताइए चौथा निष्कर्ष के लिए कौन कथन पर्याप्त है? आप कहेंगे काली और सफेद जिसमें होगा वो पर्याप्त है। बताइए पहला में काली दिखा और दूसरा में सफेद दिखा, यानी ये दोनों लेना पड़ेगा तब ना काली सफेद में रिलेशन बनेगा। ये दोनों यूं ही ले लेंगे कि कॉमन टर्म होना चाहिए? सर कॉमन टर्म होना चाहिए विथ 100, कॉमन टर्म विथ 100 रहेगा तभी कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होगा तभी रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। नो कनेक्शन नो रिलेशन। कनेक्शन कौन बनाएगा? कनेक्टर कौन होगा? जो दोनों में मौजूद होगा। तो क्या दोनों में बकरी बकरी मौजूद है? तो ये दोनों स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो कैसा निष्कर्ष देते हैं? पॉजिटिव। क्या यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है? यानी साइन वाइज तो सही है। अब 150 वाइज सही हो जाए। बताना काली का वैल्यू, सफेद का, इसमें काली का, सफेद का, सही है ना। 50-50 को 50-50 लिखा है, इसलिए ये भी सही है। पांचवा सफेद काली, बात वही है ना, सफेद काली दोनों 50-50 है, यहां भी 50-50 लिखा हुआ है, इसलिए पांचवा भी सही है। अगर चौथा सही है
तो पांचवा भी सही है। कुछ काली सफेद है तो कुछ सफेद भी काली है, इसीलिए दोनों सही है। 6 नंबर, बकरी और लंकनी के बीच निकालना है, कौन कौन कथन पर्याप्त है? आप कहोगे बकरी और लंकनी के लिए सर बकरी पहला में है और लंकनी तीसरा में है, और पहला तीसरा में कॉमन टर्म काली भी है, इसलिए बोलेंगे कि पहला और तीसरा पर्याप्त है। भले दूसरा में भी बकरी दिखा, लेकिन दूसरा को लेने से कोई फायदा नहीं। बकरी और लंकनी चाहिए, तो आप कहोगे बकरी तो सर मुझे दूसरा में भी दिख रहा है और लंकनी तो केवल तीसरा में है, तो अगर मैं दूसरा तीसरा को पर्याप्त मानूंगा तो क्या कॉमन टर्म मिलेगा? इसीलिए दूसरा तीसरा पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर पहला और तीसरा को देखा जाए, पहला और तीसरा को देखा जाए तो क्या इसमें बकरी और लंकनी दोनों मिल जाएगा, और साथ ही साथ कॉमन टर्म काली भी तो अवेलेबल है। इसीलिए 6 नंबर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? पहला और तीसरा। पहला कैसा है? पॉजिटिव। तीसरा कैसा है? पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो कैसा होगा? क्या ये मिल जाएगा? आप कहोगे सर मिलेगा तो निगेटिव होगा, ये तो कंफर्म है, बट मिलेगा तो तब जब कॉमन टर्म के पास 100 होगा। इसमें कॉमन टर्म काली था ना, क्या इसके पास 100 है? इसलिए मिलेगा, अगर नहीं रहता तो नहीं मिलता। बताओ, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव। क्या यहां निगेटिव लिखा हुआ है? लिखा है ना? नहीं, तो निगेटिव। साइन तो सही है। अब 150 मैच कराएंगे। बताओ, बकरी का वैल्यू, यहां बकरी का वैल्यू सर कुछ के साथ है, अब कुछ के साथ रहता है तो 50, और नहीं है तो 100। ये वाला ना केस है, तीसरा वाला कुछ ए बी नहीं है, 50-100 मैच कराओ। कथन में बकरी था 50, नहीं सर कथन में तो 100 है। क्या 100 को 50 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, 50 को ना 100 नहीं लिख सकते, 100 को तो 50 लिख सकते हैं। ये मैच कर गया, सही है। लंकनी 100 लिखा है, क्या लंकनी 100 है? हाँ सर, 100 को 100 लिखा है, ये भी सही है, तो छठवां भी सही है। तो कौन सही है? तो सभी सही है, सभी सही हैं। तो जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव होगा वो आपका टिक हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही हैं या सभी के सभी निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। बोलो, समझ में आ गया? रिवीजन करा दिया ना? यही हुआ था अब तक। इसके आगे बढ़े, आज सीट मिलेगा, घबराइए नहीं। ऑप्शन विकल्प कैसा रहेगा? हो सकता है आपके परीक्षा में इस चैप्टर का सवाल आएगा तो 4 विकल्प हो, या किसी किसी परीक्षा में 5 विकल्प हो जाता है। तो उस 5 टोटल 5 ही विकल्प बनते हैं इस चैप्टर में। 5 में से ही कोई 4 दिया जाएगा या इकट्ठे 5 दे दिया जाएगा। कैसा कैसा होता है? ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ए नंबर पे होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है। ऐसा कब रहेगा विकल्प? स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, कुछ एगो दूगो कईयों को दे सकता है ना स्टेटमेंट, और कंक्लूजन जो रहेगा ना वो जब दुए को देगा, उस केस में मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऑप्शन रहेगा। कभी कभी कंक्लूजन भी 2 से ज्यादा दिया जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन चेंज होने लगेगा। लेकिन जो बेसिक होगा कि अगर 2 ही निष्कर्ष दिया जाएगा तो फिर 5 तरह के ऑप्शन तैयार किए जाते हैं। पहला कि सर केवल पहला अनुसरण करता है। दूसरा, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है। सी ऑप्शन हो सकता है कि बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों
पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन हो सकता है ईदर 1 और 2 फॉलोज, या तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं, और लास्ट ऑप्शन सेट होगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करते हैं। मतलब इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन में केवल 2 निष्कर्ष सेट किया गया तो इस तरह के 5 ऑप्शन में से कोई 4 होगा या 5 हो जाएगा। अब आपको यह जानना है ना कि किस समय कौन ऑप्शन टिक करना है। जैसे देखो, ये 2 को निष्कर्ष दिया, मान लो पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, तो हम ए टिक करेंगे? नहीं, 2 निष्कर्ष दिया और पहला सही हुआ और दूसरा निष्कर्ष गलत हुआ, तो मैं ए ऑप्शन टिक करूंगा। मान लो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो मैं बी ऑप्शन टिक करूंगा, क्योंकि केवल दूसरा हो रहा है। सर कथन पढ़ा, निष्कर्ष पढ़ा तो दोनों सही हो गया, पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तो हम सी ऑप्शन टिक करेंगे। सर डी कब टिक करेंगे, ये जानना जरूरी है। ये कह रहा है या तो 1 या 2, खाली पहला सही हुआ दूसरा गलत हुआ तो ए ऑप्शन, पहला गलत हुआ दूसरा सही हुआ तो बी ऑप्शन, दोनों सही हुआ तो सी ऑप्शन, तो कब डी ऑप्शन? अच्छा, दोनों गलत हुआ तो बी ऑप्शन? नहीं, यही आपको अब जानना है। ठीक है, यही अब आपको जानना है कि डी और ई किस परिस्थिति में आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आइदर और कब टिक करना है। ठीक है, इधर हो जाएगा, यहां समझना थोड़े से में। ये जो विकल्प है आइदर 1 और 2, ये विकल्प सर कब टिक किया जाए? तो इसके लिए 3 कंडीशन है बाबू। पहला कि दोनों गलत होने चाहिए, सरप्राइज नहीं होना। सो दोनों गलत होना चाहिए, तब तो आज तक हम नॉन फॉलोज मारा करते थे, नीदर 1 नॉर 2 मारते थे। इधर 1 और 2 का पहले केस देख लो, 3 केस है, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन अगर लागू होगा तो इधर 1 और 2 होगा, अन्यथा नीदर 1 नॉर 2 होगा। क्यों नीदर 1 नॉर 2 होगा? क्यों? क्योंकि सर अगर दोनों गलत है तो भाई ये भी तो वही कहना चाह रहे हैं, ना तो पहला ना दूसरा, और इधर 1 और 2 या तो पहला या दूसरा का पहला ही केस है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। दूसरा कंडीशन है कि सब्जेक्ट भी सेम, ये 2 निष्कर्ष है ना, तो इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ होंगे ना ऐसे, तो सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम, सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक के चीज होना चाहिए। पहला केस क्या था? दोनों गलत होना चाहिए। पहला केस क्या है? दोनों गलत होना चाहिए। दूसरा केस क्या है? सर सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। यानी पहले निष्कर्ष का सब्जेक्ट ए है तो दूसरे निष्कर्ष का भी सब्जेक्ट ए ही होना चाहिए। पहले निष्कर्ष का ऑब्जेक्ट बी है तो दूसरे निष्कर्ष का भी ऑब्जेक्ट बी ही होना चाहिए। अरे समझ बात। एंड तीसरी कंडीशन है कि वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी निगेटिव, यानी एक ठो धनात्मक होना चाहिए तो एक ठो ऋणात्मक। अब जरूरी नहीं है कि पहले धनात्मक, दोनों में कोई एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, यानी ऐसे लिखें दोनों में कोई एक
पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीन शर्तें लागू हुआ तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? ईदर 1 और 2, यानी जहां वो रहेगा, डी में है तो डी होगा। हो सकता है पहले ही दे दे, ए में ही दे दे। तो आपको यह सीखना है कि आइदर 1 और 2 कब टिक मारना है? जब ये तीन शर्तें लागू होगा। क्या है तीन शर्तें? सर पहला शर्त है दोनों गलत होना चाहिए, दूसरा शर्त है सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, और तीसरा शर्त है दोनों में से कोई एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। अगर पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ऐसा ना? कोई जरूरी नहीं है ना कि पहले पॉजिटिव है दूसरे निगेटिव। सर एगो पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। क्लियर है? यही में वो स्टार मान रहे हैं कि ये तीन शर्तें होने के बावजूद भी, ये उपरोक्त तीन शर्त है ना, ये तीन शर्त होने के बावजूद भी एक निष्कर्ष ऑल और दूसरा निष्कर्ष नो में है, तो एक निष्कर्ष ऑल, यही ना ऑल, और दूसरा निष्कर्ष नो, यही है ना नो। यानी मैं कह रहा हूं कि पहला निष्कर्ष ऑल में लिखा हुआ है और दूसरा निष्कर्ष नो में लिखा हुआ है, और सर ये तीनों शर्तें लागू भी है, तब भी आइदर 1 और 2 नहीं होगा। हाँ तब कौन सी होगा? तो बताइए दिए। ये एक्सेप्शन बन गया ना कि सर ये तीनों शर्तें लागू हैं, परंतु एगो में ऑल है, एगो में नो है, आई तीनों शर्त लागू है, तो भी आइदर और नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि ऑल भी कंप्लीट जानकारी देता है और नो भी कंप्लीट जानकारी देता है, और दो कंप्लीट जानकारियां कभी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। अधूरी जानकारियां ना पूरक होते हैं। इसीलिए अगर एक निष्कर्ष ऑल में है, ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष नो में है, एक निष्कर्ष ऑल में है, दूसरा निष्कर्ष नो में है। ऑल का मतलब पहले एक निष्कर्ष सभी लिखा हुआ है, सभी से शुरू हुआ है, और दूसरा निष्कर्ष कोई नहीं वाला है ना, तो ये तीन शर्तें होने के बावजूद भी आइदर और नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जब आइदर 1 और 2 नहीं होगा तभी नाइदर 1 नॉर 2 होगा। समझे बात? नाइदर 1 नॉर 2 डायरेक्ट होवे नहीं करता है, ये डिपेंड करता है किस ऑप्शन पे? आइदर 1 और 2 दिया है कि नहीं। मान लो 4 विकल्प दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया, ई दे दिया, तो आइदर और तो देबे नहीं किया, तो हमें चेक करना होगा क्या आइदर और है कि नहीं। सर ये ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो जैसे ही दोनों गलत होगा तो तुरंत ना नाइदर नॉर लगाएंगे। लेकिन मान लो ये पांचों विकल्प दिया और दोनों गलत हो गया, तुरंत पढ़े तुरंत गलत हो गया, तुम तो सीख न गए हो कौन गलत है कौन सही है। मान लो तुरंत दोनों गलत हो गया, तो तुम डायरेक्ट ई टिक करोगे कि डी चेक करोगे? पहले यही मैं लिखाया हूं कि जब आइदर 1 और 2 नहीं होगा तभी नाइदर 1 नॉर 2 होगा। इसका मतलब मुझे पहले आइदर 1 और 2 चेक करना चाहिए। अगर वो हो गया तो वही आंसर है, और जब वो नहीं होगा तब ना नाइदर 1 नॉर 2 मारेंगे। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्लियर है ना? डायरेक्ट जैसे मान लो कभी भी आप कथन और निष्कर्ष कर रहे हो
तो पहले ही देख लेते हो ना कौन सही है कौन गलत है। तो तुरंत मान लो दोनों गलत हो गया तो क्या तुरंत नाइदर 1 नॉर 2 मार देंगे? नहीं, यही लिखाया हूं कि जब आपके ऑप्शन में आइदर 1 और 2 दिखेगा तो पहले चेक करना कि क्या आइदर 1 और 2 का केस है क्या। अगर ये तीनों कंडीशन लागू है तो आइदर 1 और 2 का केस होगा, और जब आइदर 1 और 2 का केस होगा तो हम नाइदर 1 नॉर 2 मारेंगे तो गलत ना हो जाएगा। अच्छा, मान लो ये तीनों कंडीशन चेक करने गए, कोनो एगो कंडीशन है ही नहीं है, यही मान लो पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए और दोनों निगेटिव दे दिया था, तो एगो कंडीशन बिगड़ गया तो कहोगे ना कि आइदर 1 और 2 नहीं होगा, और जब आइदर 1 और 2 नहीं होगा तब क्या होगा? नाइदर 1। याद रहेगा? हो गया, विकल्प समझा दिया, इसको ध्यान रखिए। हाँ, मतलब दो गो निष्कर्ष है ना, तो एगो निष्कर्ष ऐसा हो जाए, एगो ऐसा हो जाए तो ये दोनों निष्कर्ष मिलके कभी भी आइदर और नहीं बनाते। हाँ, ये सब रहेगा तो बनेगा। मैं यही दोनों ने लिखा, बस इसी के लिए सावधान रहना। इसका रीजन है कि देखो, आप कह रहे हो सभी ए बी है और दूसरा कह रहे हो कि कोई ए बी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कभी नहीं है। वो कह रहा है कि सभी ए बी है, कंप्लीट जानकारी वो भी दे रहा है, ये कह रहा है कोई ए बी नहीं, ये भी तो कंप्लीट जानकारी दे रहा है। तो कभी ऐसा परिस्थिति हो सकता है कि सभी ए बी है, या तो ये सही होगा या कोई ए बी नहीं है ये सही, कभी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कुछ लगा दो कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, इनके होने की संभावना है ना एक साथ। तो आइदर और का केस जो होता है ना, वो ऑल नो के बीच नहीं बनता। किसके बीच बन सकता है? सर ऑल का सम नॉट के साथ बन सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। सर सम का सम नॉट के साथ बन सकता है ना। सर सम का नो के साथ बन सकता है, इनके बीच आइदर और बनता है। ऑल और नो के बीच आइदर और नहीं बनता। क्लियर? याद रखिएगा, नहीं तो कट जाएगा नंबर। चलिए छापिए। लिखिए सर, और यहां मैं लिख रहा हूं IMP, इंपॉर्टेंट। ठीक, और यही 5 विकल्प दिया गया है आपको ऑप्शन। मान लो एक सवाल छपा एग्जाम में, 2 कथन और 2 निष्कर्ष, और ये 5 ऑप्शन दिया है, आप क्या टिक करोगे? एकदम शांत हो जाइए, मिलाइएगा कौन सही है कौन गलत है। गलत है तो कहां गलती है सीखना। सर यहां पे जो 2 निष्कर्ष निकालना है वो जल और पानी के बीच निकालना है ना। पहला निष्कर्ष, हम लोग कथन देखते ही नहीं है, सबसे पहले तो निष्कर्ष देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं किसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो बताइए, जल और पानी के बीच निष्कर्ष निकालना है पहला, तो जल और पानी के बीच निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? दोनों। सर जल पहला में है, पानी दूसरा में है, दोनों लेना पड़ेगा। ये बताओ, अगर दोनों लेना पड़ेगा तो पहला कैसा है, दूसरा कैसा है? अगर दोनों लेना पड़ेगा तो 2 निगेटिव को मिलाना पड़ेगा, और 2 निगेटिव मिलता है तो कोई निश्चित निष्कर्ष होता है? सर 2 निगेटिव मिलता है तो कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं होता। नो डेफिनिट कंक्लूजन, नो डेफिनिट कंक्लूजन। इसका मतलब जल पानी के बीच में कुछ भी निश्चित निष्कर्ष नहीं हो सकता। यहाँ जो कुछ भी लिखा है दोनों क्या है, क्योंकि ये भी तो पानी जल ही है। आपने अभी यही पढ़ा ना, 2 निगेटिव मिलेगा तो नो कंक्लूजन। जब कोई कंक्लूजन नहीं होगा तो यहाँ ये कंक्लूजन जो लिखा हुआ है उसको गलत माना जाएगा। तो जब 2 निष्कर्ष दिए हैं और दोनों गलत हो जाते हैं तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो नहीं ना होगा, या तो डी होगा या ई होगा। समझ में आ रहा होगा? लास्ट टाइम लिखाया कि जब आइदर 1 और 2 नहीं होगा तब नाइदर 1 नॉर 2 होगा। तो क्या पहले ही ई टिक कर दें कि डी चेक करें? डी चेक करें। डी चेक करने का 3 शर्त है, तीनों होना चाहिए। पहला शर्त, दोनों गलत होना चाहिए। क्या दोनों गलत है? तो शर्त 1 सही है,
दूसरा शर्त है सब्जेक्ट भी सेम ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। तो बताइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं है, तो दूसरा शर्त लागू नहीं हुआ। सावधान, इसीलिए ये लिखा था। सुन लो एक बात ध्यान से, सम ARB इज इक्वल टू सम BRA, यानी कुछ AB है के बराबर होता है कुछ BA है। एकदम दोनों इक्वल सेंटेंस होते हैं। अगर दो इक्वल सेंटेंस हैं तो एक को दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 50-50 है और इसकी बात करूं तो ये भी 50-50 है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। इसीलिए आप कुछ AB है को अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ BA है चेंज कर सकते हैं। नो A इज B को नो B इज A से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 100-100 है तो यहां भी 100-100 है। कोई A B नहीं है इज इक्वल टू कोई B A नहीं है, इसमें 1% भी शंका नहीं। ये दोनों वाक्य पढ़िए, चाहे इसको पढ़िए या इसको पढ़िए, बात एक ही लगेगा। कुछ A B है तो डेफिनेटली ना कुछ B A है, इसीलिए दोनों आपस में क्या है? कोई A B नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है तो डेफिनेटली ना कोई लड़की लड़का नहीं है, इसीलिए दोनों आपस में क्या होता है? तो आवश्यकता अनुसार कुछ पानी जल है को क्या मैं कुछ जल पानी है से बदल सकता हूं? दोनों एक के बात है ना? तो बताओ सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, तो दूसरी शर्त भी लागू हो गई। और तीसरा शर्त था कि वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव। तो बताओ पहला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दो में से एक धनात्मक एक ऋणात्मक भी है। क्या ये तीनों शर्तें लागू हैं? चौथा कंडीशन था कि ऑल नो नहीं होना चाहिए, तो ऑल है को नो? नहीं सर, ये नो में तो है जरूर, लेकिन ये ऑल नहीं ना है, ये सम वाला ना है। अगर यहाँ ऑल वाला होता तब ना आइदर और नहीं बनता। तो बताओ ये आइदर और का ना केस है, इसीलिए इसका आंसर है डी ऑप्शन, आइदर 1 और 2। डी ऑप्शन आंसर है। जिनका डी था वो सही है। समझ में आ गया? ये वाले कंफ्यूजन दूर हो गया ना, कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो होता है। आपको दिखा सब्जेक्टवा तो सेम है ये नहीं खे, बट यहां सेम किया जा सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, बुझा गया डी?